थोड़ा सा ना इस बड़ा फोकस होकर बताने वाला हूँ इस बार। तो सीजीएल वाला भी वही सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। सीएचएसएल का भी सिलेबस वही है, एमटीएस का भी वही सिलेबस है और सीपीयू का भी वही सिलेबस है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी वही है। मतलब जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है सबका सिलेबस क्या है, मैथ, इंग्लिश, जीएस और आपका रीजनिंग, 4। और एक एडिशनल आपका हिंदी आ जाता है, हिंदी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट हम इन 4 पे बात करेंगे। ये चारों हमारे क्या है मेन, क्योंकि अगर आप इस चीज़ की तैयारी करेंगे तो मैथ सीजीएल लेवल का आपने पढ़ा ना तो सारे एग्जाम में आएगा मैथ। अभी देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती आई है, ग्रुप डी का ही है, उसमें भी क्या मैथ्स आ रहा है, उसमें भी रीजनिंग आ रहा है, उसमें भी हिंदी इंग्लिश आ रहा है और उसमें भी आपका जीएस आ रहा है। तो अगर आप बेसिकली आप देखेंगे तो पूरा एक समग्र तैयारी नहीं कहा जाता है। सीजीएल एक ऐसी जॉब है जो पूरा एक समग्र तैयारी कराती है, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, क्योंकि आप रीजनिंग का भी वही टॉपिक पूरा रहेगा। अच्छा ये बताओ, रीजनिंग एक बार पढ़ा जाए तो अच्छे से पढ़ लिया जाए, बार बार क्यों पढ़ना कि ये एग्जाम आ गया तो हम इस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, चलो यार यूपीपी आ गया यूपीपी के लिए पढ़ते हैं, चलो पता चला पेट का एग्जाम आ गया उसके लिए पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि आप कभी भी किसी टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए। जैसे क्या होता है स्कूल में जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, मान लो पॉलिनोमियल पढ़ाया गया तो जल्दी से पढ़ाते थे लोग। मैं वही कोचिंग में क्या करता हूँ, मेंसुरेशन अगर मैं पढ़ा तो टाइम लेता हूँ ना, लेकिन मैं एक ही बार पढ़ाता हूँ तो उसके बाहर कोई आने ना पाए, ऐसा रहता है। पढ़ना वैसा ही चाहिए कि एक बार पढ़ो, टाइम लगे अच्छे से, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो 4 आता है आपका, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, जीएस होता है और रीजनिंग होता है। हम पहले इंडिविजुअल बात करेंगे, पहले मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में हमारे क्या प्लान रहेंगे, किस तरह से मैथ को हम पढ़ेंगे। और इसीलिए मैं ये नहीं टारगेट कर रहा हूँ कि देखो सीएचएसएल आपका एग्ज़ाम जो है सीएचएसएल का होने वाला है, जहाँ तक उम्मीद है नोटिफिकेशन आएगा 9 दिसंबर को, जहाँ तक उम्मीद है। तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। मतलब ये कि देखा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च है। कहने का मतलब ये कि अगर एक सही प्लानिंग के तो तैयारी की जाएगी तो कुछ तो हम तैयार होंगे। ये पूरा का पूरा किसके लिए बना रहा हूँ, बिगिनर्स ही है। आप बिगिनर्स में मान रहा हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं आ रहा है और उसके लिए ही तैयारी की जा रही है कि एक बार 1-1.5 साल का समय लगा देंगे ना, सारे एग्जाम्स क्लियर होगा। युद्ध में उतरना है तो कम से कम सिलेबस तो पहले तैयार कर लें, वरना मान लो तैयार नहीं रहेगा। अगर मान लो मैंने परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज के मैंने सारे क्वेश्चंस लगवा दिए, आपने घर पे लगा लिया, तब आपका एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट करेगा कि चलो मैंने परसेंटेज के 2-250 क्वेश्चन लगाया और अब मैं जो है अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मैं लगा लूँगा। बट अगर मान लो मैं परसेंटेज को केवल 50 क्वेश्चन में निपटा दूँ तो प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा नहीं, पहली बात, और एग्ज़ाम में आप उतना बेहतर परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हम बात करेंगे 4 में पहला हमारा रहेगा कि मैथ की बात करेंगे। अच्छा मैथ की अगर बात किया जाए, देखो मैथ में ना अगर सीजीएल में देखा जाए प्री में 25 क्वेश्चन और आपका मेंस में भी क्या है 30 क्वेश्चन है। सीजीएल की बात कर रहा हूँ। सीएचएसएल में भी टीयर 1 टीयर 2 नो डाउट, पता नहीं आगे चल के क्या सिलेबस हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन मैथ आएगा। अरे मैथ हटेगा नहीं ना, क्वेश्चन चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 100 हो, टॉपिक वही रहेगा। टॉपिक सीजीएल ने एसएससी ने पूरा बता दिया है, यही टॉपिक है आपका, तो हमको टॉपिक तो सारा पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए, पहली बात, अगर मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे मान लो मैं अभी परसेंटेज मान लो मैंने पढ़ाया था आप लोग को, अब परसेंटेज आपने पढ़ा, वही तरीका मैं बता रहा हूँ, और एक ही सोर्स फॉलो करना है, 1000 सोर्स फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन को 5 बार लगाने से वो कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होता है। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन को लगाओ, एक क्वेश्चन को आप 5 बार लगाओगे तो कॉन्फिडेंस और जो कॉन्सेप्ट होगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे मान लो परसेंटेज मैंने पढ़ाया, मान लो मैंने परसेंटेज के 200 क्वेश्चन लगवाए, ये जो 200 क्वेश्चन आपने लगाए हैं तो आपने क्या करेंगे, आप इसका नोट्स बनाएंगे। देखो रिवीजन पता क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है मैथ पढ़ने का। आज मैंने जो क्लास पढ़ाया, ठीक, मैं कल जो क्लास पढ़ाऊंगा, तो जब मैं कल क्लास जो लेने वाला हूं वो आज आपका क्लास रिवाइज होना, मतलब जो मैंने आज लिया उसको रिवाइज करके आ पाओ, तभी तो आपका फायदा होगा। मतलब ये कि मान लो अगर मैंने प्रॉफिट लॉस में 40 क्वेश्चन पढ़ा दिया है तो 40 क्वेश्चन रिवाइज करके आइए कि हमारा अगले क्लास में सर हमको ये पढ़ाने वाला, तो हमारा 40 क्वेश्चन रिवाइज होना चाहिए, जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। वरना क्या होता है, क्लास तो लेते रहते हैं हम,
क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, लगा लिया आपने, और लेकिन जब अगला दिन क्लास लेने वाला तो आप रिवाइज कहाँ करते हैं? तो आपका सोर्स क्या होगा? नोट्स होगा। नोट्स के बाद आप सीधे क्या करेंगे, जैसे आपका नोट्स क्लियर हुआ आप तुरंत चाहे आपका बुक पे जाइए, देखो आप अभी पीडीएफ वगैरह से मत सॉल्व करो। जितना मज़ा बुक से सॉल्व करने में आता है ना, उतना मज़ा पीडीएफ से सॉल्व करने में नहीं आता है। और पीडीएफ खेलना नहीं है। पीडीएफ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत लोग पीडीएफ खेलते हैं कि सर हमको ये पीडीएफ दे दीजिए, सर हमको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। अरे अपने मेहनत कब करेंगे भाई? मैं इसलिए कहता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं लिखवाता भी हूँ आपसे, और तब आप लगाते हैं। क्योंकि बिलीव माने जब आप नोट्स खोलेंगे ना, तो आपको मेरा मान लो मैंने पीडीएफ वो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जो आपने हाथ से लिखा होगा ना वो ज़्यादा समझ में आएगा। वो ज़्यादा समझ में आएगा कि सर मैंने यहाँ से यहाँ चीज़ मैंने ये किया है। हम मान लो बना के दे दें आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ आया। तो पीडीएफ नहीं। जितने भी टॉपर्स बोलते हैं ना, सब लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब क्या? बुक से पढ़ना। तो ये जो 200 क्वेश्चन आपने नोट्स का लगाया, उसके बाद तुरंत आपका क्या होना है, बुक पे। और बुक या तो आपका मन करे या तो किरण लगा लीजिए, और या तो आपका मन करे राकेश सर का 7300 प्लस लगा लीजिए। ये दो ही बुक है। जब इन दोनों में से एक पे कमांड आपने बना लिया, तब मन करे तो आप लगाइए किसी और चीज बुक को। लेकिन कमांड का मतलब क्या, कि कम से कम 5 से 6 बार ये बुक लग जानी चाहिए। 5 से 6 बार मतलब हमने क्या, अब ऐसा नहीं कि परसेंटेज आपने 200 क्वेश्चन लगाया है तो तुरंत फिर 200 आपने मान लो 200 क्वेश्चन इसमें दिया बुक में, तो 200 क्वेश्चन आप लगा लिए, फिर उसको 5 बार लगा रहे। नहीं, एक बार 200 आपने यहाँ से लगाया, 200 आपने यहाँ से लगाया, उसके बाद आप चले जाए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले। लेकिन पीछे से क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन डेली लगाएंगे फिर परसेंटेज का। मतलब हम आगे तो बढ़ रहे हैं और पीछे से हमारा फिर 10 क्वेश्चन परसेंटेज लगता जा रहा है। मतलब रिवीजन जो हमारा क्या हो रहा है, होता जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन साइक्लिक चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। 10 क्वेश्चन लगाया आपने परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस आपका खत्म हुआ। प्रॉफिट लॉस आपके 200 क्वेश्चन आपने लगाए, फिर बुक से लगाया। आपके पास किरण बुक है तो किरण सफिशिएंट है। देखो मैंने यहाँ 7300 वाला लाया है, राकेश सर वाला, तो 7300 मैं इसको लगा लूँगा। मैं बस ये बता रहा हूँ, बुक सारी सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर सब में दिया है। बाकी उसके बाद जब इसको लगा लिया जाएगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट टेस्ट ले लिया जाएगा, वो भी आपको कंप्लीट कर देगा। इससे ज़्यादा नहीं तो बहुत लोग बताएंगे कि ये वाली बुक ले लीजिए, वो वाली बुक ले लीजिए, सब में प्रीवियस ईयर ही है। तो जब सब में प्रीवियस ईयर है तो क्यों ना हम एक ऐसी बुक लें जिसमें सारे एग्जाम के जो एसएससी ने कंडक्ट कराया है उसके हमको क्वेश्चन मिल जाए। तो कौन सा एग्जाम? आपका किरण है जिसमें सारा दिया हुआ है, राकेश सर का 7300 इसमें दिया हुआ है। इन दोनों में से एक, मैं नहीं कह रहा दोनों, मैं कह रहा हूँ एक, बस एक को लगाइए, दबा के लगाइए, 3-4-5 बार लगाइए ना, अरे बहुत हो जाएगा। तो मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा, 200 क्वेश्चन आया, 200 आपने बुक से भी लगा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो प्रॉफिट लॉस का लेक्चर हम डेली देख रहे हैं और डेली हम प्रॉफिट लॉस के, मान लो मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने आज पढ़ाया, 10 क्वेश्चन मैं कल पढ़ाने वाला हूँ। तो ये 10 क्वेश्चन आप रिवाइज करके आएंगे। पीछे से आप क्या करेंगे कि इसका डेली 20 क्वेश्चन डेली लगाइए। 20 टाइम तो देना पड़ेगा। मतलब इधर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, इधर आपने एक बार परसेंटेज पूरा लगा लिया है, लेकिन पीछे से आप क्या करें, फिर 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं। लेकिन नोट्स का नहीं, बुक का लगाइए आप। नोट्स क्या हो जाएगा ना, नोट्स आपके लिए हो जाएगा, जब एक बार लगा लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, पता चल जाएगा। उस क्वेश्चन में जिसमें आप फंसे उसको सर्कल बनाइए कि ये हमारा क्वेश्चन बार बार फंस रहा है, रिवीजन टाइम में हम उसी को रिवाइज करें। लेकिन बुक से हम सारा लगाते रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन लगाया आपने, मान लो 15 दिन चला प्रॉफिट लॉस, में एक बात कह रहा हूँ, 15 दूना 30, 300 क्वेश्चन क्या हुआ, फिर परसेंटेज आपका रिवाइज हो गया। अरे एक बार आपने पढ़ा, एक बार आपने लगाया, फिर एक बार आपने फिर लगा लिया, तो 3 बार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना 3 बार। और रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होती है, वही है कि डायरी बनाएंगे, टॉपिक लिखेंगे कि डायरी हमने बनाया, परसेंटेज हमने टॉपिक लिखा, परसेंटेज मान लो हमने लिखा, एक बार हमारा नोट्स, तो मान लो जब हमने नोट्स लगाया एक बार टिक, हमने क्या किया, बुक का लगा लिया, 7300 मान लो हमने लगाया, हमने टिक कर दिया, ठीक है ना। और फिर जब हम तीसरी बार एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं तो फिर हमने क्या किया, रिवीजन 1, फिर एक बार टिक लगाया। दिस इज द ट्रैकिंग ऑफ मेथड, इसको बोलते हैं ना ट्रैकिंग मेथड। ये अपनी तैयारी को आप डेली जब डायरी पलटेंगे
करिएगा यार, चेंज आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो आपको खुद लगेगा कि यार हाँ हमने रिवाइज। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है? किसी टॉपिक को आपने 5 बार पढ़ा। अब आप ये सोचिए, जब भी मैं बेसिक से लैंग्वेज पढ़ाता हूँ ग्रामर, तो आप लोगों को नाउन, वर्ब वगैरह, टेंस वगैरह, वॉइस वगैरह, नरेशन में उतना दिक्कत क्यों नहीं होता? बिकॉज आपने बहुत बार रिवीजन कर लिया। तो रिवीजन का फायदा क्या होगा कि आपको बार बार उस चीज़ को रिवीजन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आंसर आप देखते ही बता देंगे सर यही गलती है इसमें, इसके अलावा कोई गलती नहीं। तो हमारा प्लानिंग यही होना चाहिए कि मैथ्स में केवल परसेंट, मान लीजिए आपने नोट्स पढ़ा, नोट्स के बाद आपने बुक लगाया, इसके अलावा मैथ का कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई चीज़ नहीं। इसके अलावा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा हम और भी बुक लगाएं, तो हम SD यादव लगाएं। अगर बाई चांस मन करे तो जिनके पास SD यादव हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप SD यादव लगाइए। मतलब कि अब बुक है तो बेकार नहीं करना है, अगर हो तो SD यादव लगा लो बस। 150 क्वेश्चन रहते हैं एक चैप्टर में, 20-2500 7 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं टारगेट कर रहे हैं कि हमारा 1.5 साल में इस सिलेबस का, हम कह रहे हैं कुछ नहीं, डेली हमको चढ़ाई चढ़ते रहना है, स्मॉल स्टेज, और धीरे 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 चढ़ते जाएंगे। देखना 1 साल बाद आपको लगेगा अरे आपका सारा मैथ का टॉपिक पढ़ लिया आपने, एक बार गो थ्रू हो गया आप पूरा सिलेबस से। और जब एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे तब तो आपको रिवीजन करना होगा, तब क्या नोट्स बनाना होगा? नोट्स भी नहीं बनाना है क्या? तब आपको फिर वही 300 क्वेश्चन बुक के सॉल्व करेंगे? नहीं, जो आपको उसमें इंपॉर्टेंट लगा, जो आपको बार बार लगाने नहीं लग रहा है, आप उसको रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। और का उसके बाद पता कह रहे हैं क्वेश्चन बाद देखते देखते लगा देंगे माइंड में। किसका ये होगा? इसका ही होगा। तो मैथ की तो स्ट्रैटेजी मुझे लगता है ये दैट इज सफिशिएंट, मैथमेटिक्स में ये सफिशिएंट है। हाँ, उसके बाद जब ये टॉपिक वाइज आपका क्लियर हो जाए, पूरा टॉपिक वाइज आपने पढ़ लिया, तब आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। और प्रीवियस ईयर कौन सा? मिसलेनियस। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक सेट लाया प्रीवियस ईयर का, जिसमें मान लो CGL का पेपर दिया हुआ मैथ का 25 क्वेश्चन, CGL का पेपर का, बात समझो। अब मान लो CGL का 25 क्वेश्चन दिया है प्रीवियस ईयर, तो ये जो 25 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो उसमें क्या रहेगा? नंबर सिस्टम भी रहेगा, प्रॉफिट लॉस भी रहेगा, परसेंटेज रहेगा, CI रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, हाइट एंड सब रहेगा ना एक क्वेश्चन। मतलब आपने एक बार पूरा पढ़ लिया आपने एक बार पूरा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपने लगा लिया 2-3 बार, तो आपके लिए क्या करेंगे, जब 25 क्वेश्चन डेली एक सेट मारेंगे, एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का, तो वो कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करता जाएगा। आपके 25 क्वेश्चन मतलब 25 टॉपिक, तो आपका एक ही दिन में 25 टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, आधा घंटा में, 1 घंटा मान लेते हैं। लेकिन कब ये करेंगे? जब हमारा एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब करेंगे। वैसे नहीं कि अभी 1% आप पढ़ें तुरंत ला दिए पेपर और सॉल्व करना शुरू। किताबें खरीदने का भी तो शौक होता है ना, किताबें खरीद के ला देंगे, कहेंगे नहीं यार अब चलो यार लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ ये सफिशिएंट है, इसके अलावा भटकना नहीं है किसी चीज़ पर। हर टॉप पर हर कोई यही बात बताएगा। क्या बताएगा कि एक बार पढ़ा, सिलेबस पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, सफिशिएंट हो गया। और वैसे भी 2018 से 2022 TCS पैटर्न आई है, तो जो आप ले रहे हैं बुक वो नया एडिशन का ही लेंगे आप। मान लो आपने SSC किरण लिया है, सफिशिएंट है। बाकी जो नए क्वेश्चंस आएंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ये क्वेश्चन है यार इसको ऐसे लगाना है, तो ये सारा कुछ तो आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या, मैथ्स पेपर मेहनत करनी है। मेहनत क्या है, वो भी कितना टाइम देना पड़ेगा। बात अगर हम टाइम की कर लें कि कितना टाइम हमारा पड़ेगा, तो टाइम जैसे मान लो क्लास का कोचिंग तो छोड़ ही दो, कि क्लास आपने कोचिंग में मान लीजिए पढ़ा आपने 1 घंटा, करना क्या है। अभी मैं टाइम देखो ऐसे बांटूंगा आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन मैंने आज प्रॉफिट लॉस का पढ़ा है, ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको करना क्या है, देखो ये थोड़ा सा ना लेंदी प्रोसेस है, बट बिलीव मानो इसका रिजल्ट मिलेगा। आज जो 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, आप क्या करेंगे, शाम को इसका तुरंत रिवीजन करने। शाम को रिवीजन 10 क्वेश्चन का, शाम को मन करे, जब मन करे उसी दिन, रात में मन करे रात में करो, दिन में मन करे दिन में करो, दोपहर में मन करे तब करो, शाम में जब मन करे। लेकिन 10 क्वेश्चन का आपने रिवीजन किया तो ये 10 क्वेश्चन कितना लगे, मैं मान लेता हूँ 15 मिनट। क्यों जी, 10 क्वेश्चन 15 मिनट, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखना नहीं ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आपने देखा कैसे सॉल्व हुआ है, आपने लगाया 15 मिनट लगे, मान लेते 20 मिनट लग जाए, 15 से 20 मिनट लगा। अब क्या करना है,
जब सुबह आना है आपको कोचिंग, जब आपकी क्लास अगले दिन चलने वाली है, उस क्लास के आधा घंटा पहले, क्लास के से 30 मिनट पहले क्या करना है, फिर रिवीजन। इस चीज को समझो। इसी 10 क्वेश्चन का आपने क्या किया, आज पढ़ा, शाम को आपने रिवाइज किया, फिर आप अगले दिन आ रहे हैं क्लास करने, आपने 10 क्वेश्चन को फिर रिवाइज किया, तो होगा कि ये क्वेश्चन हुआ एक बार नहीं 2 बार रिवाइज हुआ नहीं हुआ। तो जैसे मान लो अगर मैं कॉस्ट प्राइस, मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसी से इंटरलिंक के टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ना उसी से इंटरलिंक। तो फायदा क्या करेगा कि आपने एक बार पढ़ा इसको और फिर आपने दोबारा पढ़ा और फिर वो क्या करे, इंटरकनेक्ट हो जाएगा अगले टॉपिक से। आप बिलीव मानो आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो 10 मिनट, ये 15 मिनट मान लेते इसको, लग गया रिवीजन में कितना मिनट, 30 मिनट। 30 मिनट में 10 क्वेश्चन तैयार हुआ ना, तो मान लो 30 दिन में कितना क्वेश्चन तैयार होगा, ऐसे 300 क्वेश्चन। कितनी बार रिवाइज होगा, 2 बार रिवाइज होगा। वो भी ऐसे आपको लगाना नहीं पड़ रहा है, वो तो 10 मिनट आप 15 मिनट समय निकाल के करें तो 2 रिवीजन तो यही हो गया, हुआ ना 2 रिवीजन। एक बार शाम को, एक बार सुबह, 2 रिवीजन, 300 क्वेश्चन 2 बार रिवाइज हो गए। फिर आपका टॉपिक खत्म हुआ, फिर आप एक बार बैठे लगाने के लिए नोट्स का पूरा, तो नोट्स आपने लगाया तो तीसरी बार रिवीजन हुआ, 3 बार हुआ रिवीजन। फिर चौथी बार मैंने बोला बुक से लगा लीजिए, बुक से लगा लिया आपने, अरे 3-4 बार रिवीजन तो ऐसे ही हो जा रहा है। और रिवीजन का ही तो सारा खेल है। तो 30 मिनट ये हो गया। अब क्या करें, जो टॉपिक आप पहले पढ़े हैं, टॉपिक जो पहले आपने पढ़ा, पहले आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए परसेंटेज। अब परसेंटेज आपने पढ़ा, तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज के पहले 200 क्वेश्चन लगाना है। कैसे लगाना है, हम इस पे क्या करेंगे, 1.5 घंटा टाइम देंगे, 1.5 आवर परसेंटेज के टॉपिक क्वेश्चन लगाएंगे। नोट्स को लगाएंगे, पहले नोट्स हमने लगाया। अब 1.5 घंटा में अगर मान लो आपने 20 ही क्वेश्चन लगाया, मान लो 20 नहीं, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट है ना, 25 क्वेश्चन टारगेट बनाए, 20 ही लगाई आपने, तो 20 डेली लगाएंगे तो 15 दिन में 300 हो गया ना। तो जब तक आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हुआ तब तक आपका परसेंटेज इधर क्या हो गया, 300 क्वेश्चन आपने लगा लिया। समझ में आ रहा है, 1.5 घंटा इस पे टाइम, तो टोटल आपका मैथमेटिक्स का टाइम कितना जा रहा है, 2 घंटा ही तो जा रहा है। 2 घंटा आपका कितने में, किस पे गया, मैथ्स पे गया। समझ में आ रहा है, 2 घंटा टाइम दीजिए, मैथ्स का सब्जेक्ट है। बिगिनर्स है ना आप, अभी आपको 3 घंटा 4 घंटा नहीं, पागल हो जाएंगे आप। तो 2 घंटा आपका इतना हो गया। और मुझे लगता है मैथ के लिए इससे बेहतर स्ट्रेटजी नहीं होने वाली, ये बहुत सही है, एकदम बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। बहुत मतलब आपने कभी कोई अभी कंपटीशन उस लेवल पे दिया नहीं, और क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते आपने देखा ही होगा, आपको तो क्वेश्चन याद भी नहीं होंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं ना, पढ़े होते तो याद भी रहता। देना है तो दीजिए, वो पास करने के लिए नहीं देना है, थोड़ा सा जो प्रेशर होता है उसको झेल लीजिए। बट हमारा टारगेट तभी होगा जब हम सिलेबस पूरा खत्म कर ले तब। तो मैथ्स मेरे हिसाब से पूरा सफिशिएंट है ये, इस वाला पक्का देखना चेंज आएगा, गारंटी दे रहा हूँ आपको। ये 15 मिनट लगाना इस शाम को, 15 मिनट क्लास के पहले ना, चेंज आएगा पहले। इसके अलावा बाकी बुक्स में आपको मैंने बता दिया, नोट्स प्रीवियस से लगाइए, 7300 चाहे किरण सफिशिएंट है, बस उसे लगाते रहिए, कॉन्सेप्ट आपका बूस्ट होता रहेगा ऑटोमेटिक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यूट्यूब से प्रैक्टिस कम ही करिएगा, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए यूट्यूब से, पढ़िए क्लासेस यूट्यूब से। बट कोई भी अगर लेकर चल रहा है कि 10 क्वेश्चन लगवाएंगे मत लगाइए, आप उतना बुक पे लगा लेंगे। आप अपने स्ट्रेंथ को जान रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है 20 मिनट 1.5 घंटा उसमें 10 क्वेश्चन लगवाएंगे, 1.5 घंटा टाइम देने की, मत दीजिए। आप 1.5 घंटा 30 क्वेश्चन लगाएंगे बुक से। मैं ही अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगवा रहा हूँ तो मत लगाइए, आप बस देखिए, अदरवाइज क्या करिए, उनके साथ मत चलिए, बस लगाते रहिए जल्दी 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 2 स्पीड पे करके, ये कर सकते हैं। बट कुछ नहीं, किताब बहुत है, किताब मैंने बोला ना, नोट्स किताब, नोट्स किताब, नोट्स किताब करिए, ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा आपके अंदर। बस मैथ के लिए इतना है।